हर सुबह की तरह आज भी वही स्टेशन था, वही भीड़, वही आवाजें, और उसी भीड़ में बैठा था रघु, एक भिखारी। फटे पुराने कपड़े, धूल से सना चेहरा और हाथ में एक कटोरा। वो हर आने जाने वाले से बस एक ही बात कहता, साहब कुछ दे दो, भगवान आपका भला करेगा। लोग गुजरते रहे, कुछ ने सिक्के डाले, कुछ ने नजरें फेर ली। एक दिन उसी प्लेटफार्म पर एक आदमी आया, सूट बूट में, हाथ में ब्रीफकेस, आंखों में आत्मविश्वास। वो एक सफल बिजनेसमैन था, विक्रम मल्होत्रा। रघु ने वही बात दोहराई, साहब कुछ दे दो, पेट खाली है। विक्रम ने रुककर उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, लेकिन बदले में दोगे क्या? रघु हक्का बक्का रह गया। पहली बार किसी ने उससे ऐसा सवाल पूछा था। विक्रम ने कहा, जिंदगी एक सौदा है दोस्त, कुछ देने से ही कुछ मिलता है। और वो आगे बढ़ गया। उस रात रघु बहुत देर तक उस बात को सोचता रहा, देने से मिलता है। ये बात उसके दिल में घर कर गई। अगली सुबह उसने फैसला किया, वो भी कुछ देगा, चाहे छोटा ही सही। वो स्टेशन के पास एक बूढ़ी औरत से कुछ सूखे फूल लेकर आया। अब जब भी कोई पैसा देता, वो मुस्कुराकर एक फूल थमाता। आपका दिन शुभ हो साहब। लोग चौंकते, फिर मुस्कुराते। धीरे धीरे सब उसे फूल वाला भिखारी कहने लगे। हर दिन उसकी भीड़ बढ़ने लगी। लोग सिर्फ फूल खरीदने नहीं, उसकी मुस्कान खरीदने आने लगे। एक छोटा सा आइडिया एक बड़ा बदलाव बन गया। कुछ महीनों बाद उसी स्टेशन पर एक बोर्ड लगा, रघु फ्लावर्स हैप्पीनेस इन एवरी पेटल। अब रघु भिखारी नहीं था, वो अपने जैसे कई गरीबों को काम दे रहा था। फूलों से उसने जिंदगी की खुशबू फैला दी थी। और एक दिन विक्रम मल्होत्रा फिर उसी स्टेशन से गुजरा। अब वहां कटोरा नहीं, एक फूलों की दुकान थी। रघु ने आगे बढ़कर कहा, साहब बदले में अब मैं आपको कुछ दे सकता हूं, एक फूल और ढेर सारी मुस्कुराहटें। विक्रम हंसा और बोला, शाबाश बेटा, तुमने जिंदगी का असली बिजनेस समझ लिया। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए किसी दान की नहीं, बस एक विचार की जरूरत होती है। क्योंकि अगर देने की सोच हो तो जिंदगी भी खिल उठती है, फूलों की तरह।